Hi, this video that I'm making is basically about discussing the बैंक निफ्टी क्रैश जो आपने पिछले 2 दिनों में देखा है। मीन्स आई मीन टू से जो आपने 27 जनवरी को देखा है एंड 25 जनवरी को देखा है। निफ्टी बैंक बहुत क्रैश हुआ है। जो 27 को क्रैश हुआ है ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट्स इट फेल। इट्स अ मेजर फॉल। तो अगर आपने बैंक निफ्टी का फॉल ट्रैक करना है तो उसके बैंकिंग स्टॉक से ट्रैक करिए जो मेजर मार्केट कैपिटल होल्ड करते हैं, मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। लाइक HDFC बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा, ICICI। सो दीज आर द मेजर बैंकिंग स्टॉक्स। अगर इनमें फॉल आ रहा है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी इज गोइंग टू क्रैश। अगर मेजर फॉल आ रहा है बैंक निफ्टी इज गोइंग टू क्रैश। तो आप बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप चेक करिए, आप यहाँ देख सकते हैं, आप डेली टाइम फ्रेम पे देखिए तो पिछले 2-3 दिन में बहुत मेजर फॉल आया है। लाइक SBI में 5-6% का क्रैश देख सकते हैं, HDFC में ऑलमोस्ट 2% का, कोटक महिंद्रा में 3-4% का। सो ये 1 डे का इतना परसेंट क्रैश आया है। तो पिछले 2-3 दिन का क्रैश देखिए आप, मेजर क्रैश आया है। सो डेफिनेटली बैंक निफ्टी इज गोइंग टू फॉल। अब इस क्रैश से बचने का तरीका क्या है? अगर आपकी बाय पोजिशंस ऑन है, लाइक अब क्या था मेरा इक्विटी में, लाइक आई हैव टोल्ड यू कि बैंक निफ्टी जो है इन बैंकिंग स्टॉक से बना है। तो व्हेन आई से डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, मतलब अगर आप इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं तो उसके बैंकिंग स्टॉक्स आपने इक्विटी में नहीं लेने हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी बैंकिंग स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, वो इंडेक्स ही बैंकिंग स्टॉक से बना हुआ है। सो अब ये होता है ना, एक चुल होती है करने की कि करके देखते हैं, हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है। तो आई ऑल्सो बॉट वन स्टेट बैंक का इक्विटी में मेरे पास होल्डिंग थी और वो लॉस में है ऑब्वियसली, बिकॉज वो बहुत फॉल करा है 5-6% से। सो दैट इज़ वाई आई से कीप योर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड। इट मीन्स अगर आप किसी स्टॉक का ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आप उस स्टॉक को इक्विटी में नहीं लेंगे, बिकॉज अगर वो उधर फॉल कर रहा है तो वो उधर भी फॉल कर रहा है, तो आपको दो जगह लॉस होगा। तो उस लॉस को आप बढ़ाएंगे नहीं, बेसिकली जो मैंने किया है। वन स्टॉक आई बॉट। सो इन गलतियों से आप सीखते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। दो आई नो ऐसा नहीं करना है, बट स्टिल आई हैड वन स्टॉक इन माई पोर्टफोलियो विच आई एग्जिटेड ऑन द राइट टाइम। आपको क्या करना है, जो आप F&O मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आई एम ट्रेडिंग बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, उसका सेल ऑन है मेरा, तो नॉट गोइंग टू हैव बैंकिंग स्टॉक्स देयर, right? Tata Steel का option, if I'm trading, I'm not having Tata Steel option in my equity. So this means diversifying your portfolio. तो पोर्टफोलियो को आप अलग 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 स्टॉक्स लेंगे। जो लोग थे जिन्होंने अदानी में दबा कर पैसा डाल रखा था, बहुत ज़्यादा डाल रखा था, अदानी इतनी बुरी तरह क्रैश करे सारे स्टॉक्स, तो दिस इज़ द रीज़न जब स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है तब भी उसको नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वो ऑलरेडी हो सकता है बहुत ओवर वैल्यू हो चुका है। वो राइट टाइम नहीं है बाय करने का, राइट? आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, आप बाय कब करेंगे? जब वो स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई, या जिसे हम लाइफ टाइम हाई भी कहते हैं, या अपना प्रीवियस 5 years हाई, या अपना 10 years हाई को क्रॉस करके नया हाई बना चुका है, वहाँ पर आप इक्विटी के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। ये नहीं कि ऑलरेडी अदानी एंटरप्राइजेस, इफ यू सी इट वेंट सो अप, सो अब वो लेने का फ़ायदा नहीं था। लोग बाय करे जाते बिकॉज उनको बहुत स्कोप दिख रहा था। मार्क चार्ट एक अलग ही डेफिनेशन बता रहा था, बट those who are in the market since many years, they know the stock is overvalued, this is not the right time to buy. तो लोगों ने दिसंबर में ही पोजीशंस काटनी शुरू कर दी थी, and you see in January how badly Adani stocks have fell. सो आपको यही करना है, आपको सेफ जोन में चलना है मार्केट में। बैंक निफ्टी अगर आप वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं बहुत सा, बिकॉज बैंक निफ्टी इज़ वेरी वॉलेटाइल एज कम्पेयर टू निफ्टी, राइट? आई ट्रेड बैंक निफ्टी बिकॉज मेरे पास एक सिस्टम है, मैं सिस्टम से ट्रेड करती हूँ। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो वो इतना लॉस हो जाएगा दैट आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे। एंड बैंक निफ्टी तभी ट्रेड करिए जब आपके पास प्रॉपर एक सिस्टम है, आपको पता है एग्जिट करना है, और बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करिए। ऑल्सो
अगर आप मार्केट में आए हैं, पैसा लेकर आए हैं, जो भी बची कुची सेविंग्स थोड़ी बहुत है वो सारी आपने लगा दी, आपके पास बैकअप नहीं है पैसे का, तो आई एम टेलिंग यू वो सबसे गलत स्टेप है। पैसे का बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। अगर आप 50,000, 1 लाख या 25,000, 20,000 जो भी लेके आए सब खत्म हो गया, उसके बाद आपके पास पैसा नहीं है, सो ऐसा मत करिएगा। पैसे का बैकअप बहुत कॉन्फिडेंस देता है, बैकअप ज़रूर रखिएगा पैसे का। ऐसा नहीं हो कि आपने वो पैसा लगा दिया जो आपको चाहिए हर महीने वो स्टॉक मार्केट में, बिकॉज स्टॉक मार्केट में आते पैसा नहीं बनेगा, पहले देना पड़ेगा मार्केट को, आते ही नहीं बनेगा। हो सकता है आप 2-3 साल 4 साल कुछ नहीं कमाओ, आप स्कूल में भी जाते हैं, 15 साल आप स्कूल को देते हैं तब आपको नौकरी मिलती है। एकदम से आप नहीं खत्म कर लेते सारी पढ़ाई 1 साल के अंदर अंदर या 6 महीने के अंदर अंदर। सो टाइम, यू नीड टू गिव टाइम टू एवरीथिंग। सिमिलरली इन द स्टॉक मार्केट इज अ प्रॉपर बिजनेस, गैम्बलिंग नहीं है, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस। इसको टाइम दीजिए। जैसे बैंक निफ्टी क्रैश हुआ है 2 दिन, होपिंग इट विल फर्दर क्रैश ऑन 30th Jan, ऐसा मेजर फॉल्स अभी देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज द होल मार्केट इज क्रैशिंग प्रेजेंटली, राइट। तो आप टाइम अपने स्टॉप लॉसेस रखिए, प्लेस पे स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा, मत भूलिएगा ऐसे टाइम पर। टारगेट्स, इक्विटी भी अगर आप बाय कर रहे हैं तो ये ना हो बहुत लॉन्ग टर्म में सारी क्वांटिटी आप एक ही बार एग्जिट करेंगे, नहीं, वो हो सकता है बहुत मेजर लॉस इकट्ठा हो जाए। थोड़े थोड़े टारगेट्स रखिए, इतना टारगेट मिला आई एम एग्जिटिंग दिस मच क्वांटिटी, इतना टारगेट मिला और 10 शेयर्स मैंने एग्जिट किए, 20 शेयर्स एग्जिट किए। तो बीच बीच में एग्जिट करना बहुत ज़रूरी है छोटे छोटे टारगेट्स पे। लालच में मत रहिएगा, ग्रीड में मत रहिएगा, राइट। मार्केट का कुछ नहीं पता, तो आप बहुत सेफ प्ले करिए, स्टॉप लॉसेस प्लेस पे रखिए, टारगेट्स भी रखिए, राइट। सिस्टम होना चाहिए आपके पास, पढ़ लिख कर आप मार्केट में एंटर करिए, ऐसे मत करिएगा। आई डू नॉट ट्रेड ऑन इंडिकेटर्स, तो मैं वो पढ़ा भी नहीं सकती, सिखा भी नहीं सकती। आई जस्ट ट्रेड ऑन परसेंटेजेस, कि इतना परसेंट ऊपर गया है प्रीवियस मंथ से या जो भी है। आई ट्रेड बिगर टाइम फ्रेम्स एज आई हैव डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियो। इतना परसेंटेज ऊपर गया है सो आई हैव टू बाय इट, या इतना परसेंट गया है तो आई हैव टू शॉर्ट इट, राइट। इट्स एज सिंपल एज दैट। और स्टॉप लॉसेस की भी मेरे परसेंटेजेस डिफाइंड हैं। गलतियाँ होंगी, गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, जो मार्केट में पुराने बैठे हैं उससे भी होती हैं। तो कभी भी सारा पैसा एक स्टॉक में मत लगाए। कई लोग थे जिन्होंने अदानी में बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, इन माई नोन्स ओनली, और वो बहुत मेजर लॉसेस में हैं। एक स्टॉक में पैसा चाहे वो कितना ही ऊपर जा रहा हो, डजेंट मैटर, यू डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट। एक स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है, डाइवर्सिफाई करना है अपना पोर्टफोलियो, अलग 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 स्टॉक में थोड़ा 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 लेके रखना है। दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू। ऑल्सो बैंक निफ्टी को ट्रेड करने का सही टाइम सुबह के मार्केट खुलने के 10-15 मिनट है। यू ट्रेड द बैंक निफ्टी एट दैट टाइम इफ़ यू नो द ट्रेडिंग, if you know how to handle volatility. Bank Nifty can be very volatile in single day, और अगर आप वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, बिना एजुकेशन के, बिना सिस्टम के बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करिएगा, राइट। सो माई बेसिक पर्पस ऑफ हैविंग दिस वीडियो वॉज मार्केट इज क्रैशिंग, प्ले सेफ, पोजीशंस को टाइमली अगर एग्जिट कर सकते हैं कर दीजिए, स्टॉप लॉसेस हिट हो गए हैं कर दीजिए। अगर स्टॉक बहुत मेजर फॉल कर चुका है, आप कितना स्टॉप लॉस परसेंटेज रखते हैं आई डोंट नो, आई कीप अराउंड, आई विल अराउंड 20%, 25%। आई हैव दिस टारगेट, इफ द स्टॉक हैज़ फॉलन बाय दिस आई विल एग्जिट माई पोजिशन, राइट। आप कितना रखते हैं, कई लोग रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, 30%, 40%, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना फॉल करने पे एग्जिट कर रहे हैं। टारगेट्स भी बुकरी मानिए, 10% का टारगेट रखा है, 20%, 15% टारगेट्स पे भी एग्जिट करिए। सो इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। छोटा छोटा तो पैसा आएगा, बेशक 2,000, 1,500, 1,000, छोटा छोटा पैसा आएगा, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। तो कीप ट्रेडिंग, हैव कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? मार्केट को ऑब्जर्व करने से, चार्ट्स पढ़ने से, प्राइस पढ़ने से। एंड डोंट बी स्कैर्ड, डर की ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि डर की वजह से आप गलत ट्रेड्स ले सकते हैं। वो ट्रेडिंग कर, डरना नहीं है,
कभी भी लॉस को रिकवर नहीं करने बैठना है। जो आपने ट्रेड डिसाइड किया उतना ही करिए और बंद कर दीजिए ऑर्डर्स लगा के। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू subscribe my channel, do like my channel if you like the videos. Thank you so much.